नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। जोमैटो के को फाउंडर गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। तमाम कंपनियों के बड़े अफसर इस्तीफा देते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो बड़ी बात यह है कि अभी जिस आईपीओ के जरिए जोमैटो ने 9,000 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम जुटाई, जो आईपीओ 38 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था, गौरव गुप्ता को उसका चेहरा माना जाता है। यानी बाजार से ये 9,000 करोड़ से ऊपर की रकम उठाने के लिए गौरव गुप्ता जिम्मेदार थे। आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये रुपया लगाने के लिए गौरव गुप्ता ने कन्विंस किया। तो जिस आदमी ने आपसे पैसा लिया हो, अगर वही कंपनी छोड़ के कट ले तो आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस कंपनी के प्रोमोटर दीपेंद्र गोयल थे और अब भी हैं, वही कंपनी चला रहे हैं, लेकिन गौरव पिछले 6 साल से उनके करीबी साथी थे। 2015 में उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की थी, बाद में वो इसके COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने और 2019 में तो उन्हें प्रमोट करके फाउंडर बना दिया गया था, यानी को प्रमोटर बना दिया गया था। वो जोमैटो में सप्लाईज के हेड थे और कंपनी के आईपीओ को बेचने में, यानी निवेशकों के और एनालिस्ट के सवालों के जवाब देने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, उसको फ्रंट कर रहे थे और इसीलिए कहा जाता है कि शायद उस आईपीओ के फेस थे या उस आईपीओ का चेहरा थे। हैरानी की बात है ना कि इतना बड़ा आईपीओ बेचते वक्त इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक आदमी उसके 2 महीने के बाद कंपनी छोड़कर चल देता है। और जाने की वजह उन्होंने बताई है कि उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ रहा है और वो एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। ये बात उन्होंने जोमैटो के कर्मचारियों को लिखी हुई एक ईमेल में कही है। ये इंटरनल ईमेल जो जाते समय लोग लिखते हैं अपने साथियों के लिए, एक संदेश है, उसमें यह कहा गया है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जोमैटो ने खाने के अलावा जो दूसरी चीज़ों की डिलीवरी का काम वो शुरू कर रहा था, उसको बंद करने का ऐलान किया है। क्या यही गौरव गुप्ता के जाने की वजह हो सकती है? क्योंकि वो न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी इस कारोबार के इंचार्ज भी थे। वजह चाहे जो हो, गौरव के इस्तीफे की खबर आते ही जोमैटो के शेयरों को झटका लगा है। इसके ठीक पहले आज ही दिन में जोमैटो एक नई ऊंचाई पर पहुंचा था, लेकिन खबर आते ही वो करीब 12 रुपये गिर गया। करीब 10% के आसपास की गिरावट मान लीजिए उसमें। हालांकि बाद में खरीदारी से इसमें सुधार हुआ और फिर लगा कि वो ग्रीन में बंद होगा, यानी कुछ फायदे के साथ बंद हो जाएगा। लेकिन बाजार बंद होते वक्त जोमैटो का शेयर करीब सपाट है, जहां था पिछले दिन वहीं है, लेकिन नेगेटिव में है, यानी लाल निशान में बंद हुआ है। हल्की सी गिरावट उसमें दिखाई पड़ रही है। बाजार में गौरव गुप्ता के इस्तीफे की खबर को कई तरह से देखा जा रहा है। इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल है कि क्या गौरव गुप्ता आईपीओ के पहले ही अपने जाने की योजना बना चुके थे, या अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से उन्होंने कंपनी छोड़ने का फैसला किया। बहुत से लोग तो ये भी देखना चाहते हैं कि गौरव आगे क्या करेंगे, और ख़ास तौर पे मजाक बन रहा है बाजार में कि शायद वेंचर कैपिटलिस्ट अब उधर नज़र डाले हुए हैं कि ये अगला काम क्या करता है, वहाँ पैसा लगाया जाए, और जिस तरह से जोमैटो में हमने पैसा बनाया उसी तरह अब हम उस धंधे में पैसा बनाएं। इसके साथ ये सवाल उठ रहा है, क्या जोमैटो में बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने पहले पैसा लगा रखा था, जिन्होंने इस आईपीओ में अपने शेयर बेचे, क्या वो भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था कि उन लोगों को यहाँ से एग्जिट दिलाया गया और अब वो अपना पैसा लेके कहीं और जाएंगे, और यहाँ जो नए लोग आए हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया है, अब उनका क्या होगा? इसका भविष्य का फैसला सामने आएगा जब सामने आएगा। तो जिन लोगों ने जोमैटो में पैसा लगा रखा है और जो पैसा लगाना चाहते हैं, दोनों ही तरह के लोग इस खबर का असर जानना चाहते हैं। और दोनों ही के मन में सवाल भी है कि गौरव के जाने के बाद जोमैटो का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि इसी से तो तय होगा कि उनके पैसे पर कैसा रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और यहीं ये भी तय होना है कि अगर ये न्यूट्रास्यूटिकल्स या खाने के अलावा दूसरे डिलीवरी का काम शुरू करने वाले कारोबार के बंद होने के साथ अगर इस इस्तीफे की खबर जुड़ी हुई है, तो फिर ये भी तय होना है कि जोमैटो ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया वो बाकी धंधों से दिमाग हटा के अपने कोर काम पे फोकस करने का, या उसने कोई बहुत बड़ा मौका गंवा दिया है जो एक उस कारोबार के जरिए उसके पास आने वाला था, दूसरे लोग उस कारोबार में जा रहे हैं और इसने उस कारोबार से हाथ खींच लिया है। लेकिन इन सब सवालों के जवाब आज दिए नहीं जा सकते हैं। जब आएंगे
तब आपके सामने रखे जाएंगे। फिलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ। बेज़ अड्डा में आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।